बैक टू द VSB चैनल। तो देखो बच्चों, कल जो था हमने वो आई थिंक प्रोनाउन की हमने दो वीडियोस जो हैं वो पूरी कर ली थी, ठीक है। तो आज जो है मतलब दो पार्ट जो हमने वो प्रोनाउन के जो वो पूरे कर लिए थे, ठीक है। और आज जो हम प्रोनाउन का जो है वो पार्ट नंबर जो है हम इसका वो थर्ड जो है हमारा वो लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप जो हमें जो इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और प्लीज़ यार गाइस, अब मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब व्यूज़ तो काफ़ी आ जा रहे हैं, लेकिन इसको करो, ठीक है। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अभी इसकी, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे करोगे तो हम आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आएंगे। 500 सब्सक्राइबर पूरे करोगे तो हम आपके लिए PDF प्रोवाइड्स करवाएंगे। अगर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करोगे तो हम एक गिव अवे रखेंगे बुक्स का, जिसमें हम जो है कुछ चुनिंदा जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे हम उन्हें जो है वो बुक जो है वो गिफ्ट करेंगे। जो भी वो बुक मांगेंगे एक एक बुक जो है उन्हें दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए, जो आज का जो आपके लिए जो मोटिवेशन कैप्सूल है वो ये बोलता है कि बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। जो आपने बिलीव कर लिया कि आप ये बनना चाहते हैं तो आप वो आधा बन चुके हैं, बाकी आधा आप अपनी मेहनत से बनेंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं जो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि क्या है हमारा। देखिए, हम जो वो टाइप्स पढ़ रहे थे प्रोनाउन के, ठीक है। हमने कुछ टाइप्स जो वो डिस्कस कर लिए थे प्रोनाउन के, और जो आज जो बचे कुछ टाइप्स है आज प्रोनाउन के हम वो डिस्कस करेंगे। कल 3-4 टॉपिक हो रहा है प्रोनाउन कंसेप्ट से, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और परसों जो प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो हमारा जो पहला प्रोनाउन जो है वो क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है इज़ फॉर्म्ड बाय अटैच सेल्फ और सेल्फ्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो होता है ना, दो चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पे देखने के लिए। एक ये सेल्फ और एक सेल्फ्स। ये आपका सिंगुलर के लिए होता है और ये आपका प्लूरल के लिए होता है, ठीक है। टू द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन, जैसे कि आपका माई सेल्फ आ गया, अवर सेल्फ आ गया, योर सेल्फ आ गया। योर सेल्फ को आप योर सेल्फ्स भी बोल सकते हो। हिम सेल्फ आ गया, हर सेल्फ आ गया, देम सेल्फ आ गया और इट सेल्फ आ गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है आपका, बेसिकली वो यूज होता है एज अ सब्सिट्यूट फॉर अ नाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। जो कि क्या होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप यूज़ करो तो एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आप यूज़ करोगे, ठीक है। इसके भी हमारे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि गोविंद सा गोविंद इन द मिरर, ठीक है। ये एकदम गलत सेंटेंस है आपका। ये जो सेंटेंस है आपका एकदम गलत है कि गोविंद सा गोमित इन द मिरर, ठीक है। इसका जो आपका करेक्ट वे में जो होगा वो ऐसे होता है आपका, मतलब गोविंद सा हिमसेल्फ इन द मिरर, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, दिस इज़ यूज टू अवॉइड एन अकवर्ड कंस्ट्रक्शन। गोविंद गोविंद मतलब दो दो बार आप गोविंद गोविंद का यूज़ करिए, ये चीज़ गलत हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब ये वाला जो आपका एग्जाम्पल है इसको थोड़ा सा खुद डिस्कस कीजिएगा आप, ठीक है। तब आपको ज़्यादा डीपली में समझ में आएगा ये। अब हम मूव करते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। एक नोट दिया हुआ है, बोलता है रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, वेंट बैक, bending the subject back to the subject. A reflexive pronoun is used when the subject and the object refer to the same person or thing. These can be seen from the agreement between the subject and the reflexive object, ठीक है। बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहता है सब्जेक्ट के बारे में फिर से सब्जेक्ट जो है वो बोल देता है अपने, मतलब अपने बारे में। तो सब्जेक्ट जो अपने बारे में बोल रहा है बस, ठीक है, सेंटेंस में, उसको बोलते हैं आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि ये आपका, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, वो बंदा अपने बारे में बोल रहा है कि मैंने खुद को मिरर में देख लिया, ठीक है। वी ड्रेस आवर सेल्फ इन द किचन, यू सेंट योर सेल्फ अ बर्थडे कार्ड, दे रोट देम सेल्फ अ थैंक यू नोट, ठीक है। वो अपने बारे में बोल रहे हैं आपके। उसी तरह से ये बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, ठीक है, इन्हें दीजिएगा, देखिएगा। और बाकी जो होता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो वो यूज़ होता है आपका, जैसे कि सुजाता मेड हर सेल्फ अ न्यू ड्रेस, राहुल गेव हिमसेल्फ ईयर्स, ठीक है। तो ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपके, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है आपके, ये ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे में जो है आपके ये यूज़ हो रहे हैं आपके ये। अब हम करते हैं हमारा जो अगला प्रोनाउन जो हमारा वो क्या हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। देखिए, जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे, एक हु होता है, हुम होता है, विच होता है, वट होता है और दैट होता है। तो ये होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो वो क्या होते हैं, बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, ठीक है, बेसिकली उनका मतलब मतलब बैक टू द नाउन और प्रोनाउन, मतलब कोल्ड इट एंसीडेंट इट ऑल्सो ज्वाइन क्लोजेज, सो इट इज़ प्रोनाउन एज वेल एज कंजक्शन। रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लोज एंड नाउन क्लोज। बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं आपके लिए
वो जो नाउन होता है ना आपका, नाउन के बाद आते हैं आपके रिलेटिव प्रनाउन, ठीक है। और ये रिलेटिव प्रनाउन को जो है मतलब दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं आपके ये, ठीक है। और वो जो नाउन और प्रनाउन जो होते हैं हम उन्हें एंटीसीडेंट बोलते हैं उस मौके पे। तो ये जो रिलेटिव प्रनाउन बन जाता है और रिलेटिव कंजक्शन भी बन जाती है आपकी ये, ठीक है। जैसे कि दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। तो ये जो हु जो आपका ये रिलेटिव प्रनाउन है आपका, ठीक है। और यहाँ पे ये रिलेटिव प्रनाउन जो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है आपका। आई डू नॉट नो हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, यहाँ पे भी रिलेटिव प्रनाउन आपका एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये आपकी जो स्टैंडिंग जो आपकी वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट जो आपका हु है, और गेट जो आपका वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। सब्जेक्ट जो हु है और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह से आपने दो जो इसके एग्जाम्पल है वो भी देख लेने हैं, ठीक है। अब हम जो हमारा आखिरी जो हमारा प्रनाउन का जो कंसेप्ट बचता है दैट इज़ योर इंटेरोगेटिव प्रनाउन, उसको करेंगे अब हम, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रनाउन जो होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं, हु होता है, हुम होता है, हुज होता है, विच होता है और वट होता है हमारा। तो फॉर्म ऑफ रिलेटिव प्रनाउन, इंटेरोगेटिव प्रनाउन, देखिए रिलेटिव प्रनाउन और इंटेरोगेटिव प्रनाउन को जो रिप्रेजेंट करने वाले जो हमारे वर्ड हैं वो सेम है, लेकिन इनके फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जो पहले वाले थे हमारे वो क्लोजेज होते हैं, ठीक है। और जो जो दूसरे हमारे ये देखिए ये वाले जो हमारे ये क्वेश्चन पूछते हैं आपके, ठीक है। जो हमने रिलेटिव प्रनाउन किए थे वो हमारे क्लोजेज होते हैं। क्लोजेज क्या होती हैं आपकी, बेसिकली ये एक सेंटेंस में एक सेंटेंस को पूरा करती हैं आपकी ये, ठीक है। और जो बाद वाली जो होती है हमारी वो क्वेश्चंस पूछती हैं आपकी। अब देखिए मतलब हु कैन मूव एज अ सब्जेक्ट, हु कैन मूव एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट इन द क्लोज हेयर, हु रेफर टू अ पर्सन नॉट टू थिंग, ठीक है। देखिए हु जो अगर आपका एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो हु जो होगा वो पर्सन के लिए यूज़ होगा, किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होगा। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, हु डिड यू इनवाइट फॉर लंच, हु आर यू टेकिंग अबाउट। मतलब तो यहाँ पे हु जो है आपका मतलब देखिए यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, अबाउट जो आपकी वो ऑब्जेक्ट आपकी प्रेपोजिशन की। इन करंट में इंग्लिश में जो हुम जो होता है आपका रेयरली यूज़ होता है आपका ऑब्जेक्ट में, और हु जो होता है आपका वो सब्जेक्ट में यूज़ होता है आपका। और हु जो होती है आपकी पॉजेसिव प्रनाउन होती है किसकी, हु की आपकी, ठीक है। ये पॉजेसिवनेस होती है आपकी हु की। जैसे कि मैंने बोल दिया मतलब हुज कार इज़ दिस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पॉजेसिव प्रनाउन है आपका किसका, हु का। इट कैन स्टैंड फॉर बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट नाउन, मतलब कोई जो लिविंग है ना ठीक है, ये आदमी के लिए भी आ सकता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आ सकता है आपका ये जो हुज आपका रिलेटिव प्रनाउन है आपका ये, ठीक है। उसके बाद डू यू नो हुज, देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है मतलब हुज बुक वोन द अवार्ड दिस ईयर, ठीक है। तो ये जो आपका वो बेसिकली वो लिविंग थिंग के लिए आ रहा है आपका ये, ठीक है। और ये वाला जो है ना आपका ये नॉन लिविंग थिंग के लिए आ रहा है आपका ये, ठीक है। और विच जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो पीपल्स के लिए भी आता है और थिंग्स के लिए, दोनों के लिए आता है आपका। जैसे कि विच इज़ यूज फॉर बोथ पीपल एंड थिंग व्हेन देयर इज़ एन इम्प्लाई चॉइस और अ सिलेक्शन, ठीक है। पीपल के लिए भी आता है, थिंग के लिए भी आता है। जैसे कि विच कार्ड गेम डू यू लाइक टू प्ले, तो ये आदमी के लिए आ रहा है। विच टीचर डू यू लाइक द बेस्ट, ये आदमी के लिए आ रहा है, और वो जो आपका वो कार्ड के लिए आ रहा है आपका, ठीक है। वट जो होता है आपको वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है आपका, और ये थिंग को बताता है आपकी। वट इज़ इन योर पॉकेट व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ठीक है। देखिए नोट आपने ये याद रखना है कि जो आपका हु जो होता है इज़ यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट पर्सन नेम। हु जो होता है आपको वो क्वेश्चन पूछेगा लेकिन पर्सन का जो नाम है उस तरीके से, ठीक है। वट फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन प्रोफेशन। देखिए हु इज़ अ जेंटलमैन टेकिंग टू फादर, ठीक है, मतलब ही इज़ मिस्टर रेड्डी। तो हु जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है और वो पर्सन का नाम पूछ रहा है आपका, ठीक है ना। वट इज़ ही इज़ एन आर्टिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वट विच जो होता है वो प्री सपोजेज करता है एक सेट, और जो पर्सन जो होते हैं इज़ बीइंग आस्क्ड अबाउट हिज चॉइस। वट ऑन अदर हैंड डज नॉट प्री suppose any set and there is no choice implied. Which do you want, the red one, what do you want, some coffee, ठीक है। विच में क्या होता है आपको चॉइस मिलती है, और वट में जो होता है आपको वो कोई चॉइस नहीं मिलती है आपको, ठीक है। बस ये कहना है इसका। और हु जब लगेगा आपका तो बेसिकली वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्सन का नाम पूछा जाएगा, और जहाँ पे वट लग जाएगा आपका तो वहाँ पे पर्सन का प्रोफेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे हमारा जो आज का जो ईडियम और जो फ्रेज़ है हमारा, मतलब ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक एंड बेस्ट विशेस, और कैन जज अ बुक बाय इट्स कवर का मतलब होता है कि हम जो है
किसी को जज नहीं कर सकते उसकी अपीयरेंस से, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमारा वो सेल्फ गवर्निंग कंट्री ओरिजिन को बोलते हैं ऑटोनॉमी। और जो सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय अ स्टेट ऑफिशियली रैदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं हम, ठीक है। तो अब हम देखिए, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। और एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे करोगे तो हम एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आएंगे। 500 सब्सक्राइबर पूरे करोगे तो हम PDF जो आपको वो प्रोवाइड्स करवाएंगे। और अगर आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दोगे तो हम एक बुक का जो है वो, कुछ बुक्स का जो है वो फ्री गिव अवे रखेंगे, वो जो हम चुनिंदा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें देंगे।